हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या आप उस टॉपिक को जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा टॉपिक है जो हर बार आपके एग्जाम्स के पेपर में आता है? तो बच्चों, वो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलिनॉइड। यानी सोलिनॉइड में अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर सोलिनॉइड होता क्या है ना। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये दो टॉपिक पढ़ चुके हैं और ये दो टॉपिक को कंबाइन करके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। ठीक है बच्चों, तो अगर आप सबों को वो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सोलिनॉइड के कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारे वीडियोस जाइए हमारे चैनल में, है ना, और क्लास 10th मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जो आपका प्लेलिस्ट है वहां जाकर आप सारे वीडियोस को वन बाय वन बच्चों स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलिनॉइड। लेकिन सबसे पहले सोलिनॉइड टॉपिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्रेट वायर बनाते हैं और हम लोगों ने देखा था कि जब इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों वो आपका कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल में। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड स्ट्रेट वायर आपका कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्लियर है? अब इसके डायरेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रू रूल। तो अगर हम लोग इस स्ट्रेट वायर को अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो थंब जो है बच्चों वो कंडक्टर के डायरेक्शन में शो करता है और जो कर्ल्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो अगर आपका कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वैसे केस में कॉइल में जो आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा बच्चों, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा रहने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? बट बच्चों, अगर इसी स्ट्रेट कंडक्टर में अगर हम लोग करंट किधर फ्लो करा दें, डाउनवर्ड, तो अगेन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा बनेगा, सर्कुलर। लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों वो कैसा होगा, तो क्लॉकवाइज। क्योंकि आप इस बार कंडक्टर, जैसे मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है और इसमें करंट अभी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस बार आप इसको स्क्रू को पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। तो थंब इस बार किधर शो कर रहा है बच्चों, नीचे की तरफ, और थंब किसको पॉइंट करता है, इंडिकेट करता है करंट के डायरेक्शन को, और आपका जो कर्ल्स फिंगर है ये किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों वो आपका कैसा होगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिला, क्लॉकवाइज। कब? जब बच्चों हमारा करंट का डायरेक्शन कैसा होता है कंडक्टर में, डाउनवर्ड। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है तो वैसे केस में मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है और समझ में आ रही है चीजें? अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को बात करते हुए सोलेनॉइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टेट कंडक्टर से, अब इसी स्टेट कंडक्टर को बच्चों हम लोग क्या करते थे, कॉइल में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉइल में। तो अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक कॉइल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लूप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो कॉइल यहाँ पे फॉर्म करते हैं, या लूप आप बोले, कॉइल बोलो या फिर लूप, दोनों चीजें सेम है। यानी सर्कुलर कॉइल, अदरवाइज आप इसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेट वायर था उस स्ट्रेट वायर को ही हमने क्या किया, बेंड किया और एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको हम लोग कॉइल या लूप बोलते हैं। अब बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर मान लीजिए इसमें जो करंट है, अच्छा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करते हैं ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है,
देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस पे जो करंट है वो किधर फ्लो करा रहे हैं अभी, क्लॉकवाइज। और इस पे जो करंट हम लोग फ्लो करा रहे हैं वो कैसा फ्लो करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? क्या आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है बच्चों, आपका क्लॉकवाइज है। ठीक। और इस केस में जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब जरा देखिए, अगर हम करंट में कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं, है ना, फ्लो करा रहे हैं, तो अब अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रू रूल बोलते हैं। ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ पे आपका जो कर्ल्ड फिंगर है उसको किसके डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में, है ना। तो जब आप उसको करंट के डायरेक्शन में रखोगे बच्चों, तो थंब किधर शो करेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि करंट इस तरह से क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो यानी आप जब पेचकस को पकड़ते हैं या स्क्रू को टाइट करते हैं, तो आप स्क्रू को कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। तो कर्ल्स फिंगर जो है वो आपका करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो थंब किधर शो कर रहा है बच्चों, अंदर की तरफ, है ना, क्योंकि स्क्रू को टाइट कर रहे हैं तो स्क्रू किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है? और आपने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा यहाँ पे अगर कर्ल्स फिंगर करंट के डायरेक्शन में है, तो जो थंब है बच्चों, वो थंब किसको इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो जब आप स्क्रू को टाइट करते हैं, है ना, तो कर्ल्स फिंगर करंट के डायरेक्शन में होता है और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अभी आपका जब स्क्रू टाइट कर रहे हैं तो थंब किधर शो कर रहा है, अंदर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों आपका किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। क्लियर है? और आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर कौन से पोल में जाता है, तो मैग्नेट में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बच्चों वो कौन से पोल्स में अंदर जाता है, तो साउथ पोल में। तो अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो, है ना, क्लॉकवाइज क्वाइल में या लूप में, तो आपका जो लूप या क्वाइल है बच्चों वो कैसा बिहेव करता है, तो एज अ साउथ पोल। कैसा बिहेव करता है, एज अ साउथ पोल, है ना। तो ये एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। लेकिन आप जरा देखिए सेकंड वाली फिगर में, अगर आप स्क्रू को ढीला करते हैं यानी खोलते हैं, है ना, स्क्रू आपने एक बार क्या क्या कसा, टाइट किया, अब उस स्क्रू को आपने क्या किया, खोलना स्टार्ट किया। तो जब आप खोलना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो कर्ल्स फिंगर है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। आप खोल रहे हैं ना, जब टाइट कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसे चलते हो, लेकिन जब आप खोलते हो तो जस्ट उसका अपोजिट चलना पड़ता है आपको। ठीक है। तो इस बार आपने क्या करा है, कर्ल्स फिंगर को किधर रखा है, करंट के डायरेक्शन में, है ना। तो इस बार आपका जो थंब है बच्चों, आप स्क्रू को खोल रहे हो, स्क्रू को खोल रहे हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। क्लियर है? मैग्नेटिक थंब किसको इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो आपने कर्ल्स, जो कर्ल्स फिंगर है उसको अगर करंट के डायरेक्शन में रखा तो थंब किधर शो करेगा बच्चों, बाहर की तरफ, है ना। तो यहाँ पे थंब जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेट के कौन से पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आता है, तो वो हमारा कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। यानी अगर आप कॉइल में या लूप में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराएंगे, तो वो जो कॉइल होगा या लूप होगा बच्चों वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ नॉर्थ पोल। क्लियर है? वो कैसा बिहेव करेगा बच्चों, नॉर्थ पोल की तरह। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा क्वाइल या लूप है उसमें अगर हम करंट क्लॉकवाइज फ्लो कराते हैं, तो हमारा जो क्वाइल होता है या लूप होता है वो एज अ बिहेव करता है एक साउथ पोल की तरफ। बट अगर हम करंट उसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराते हैं तो आपका जो क्वाइल होता है वो कैसा बिहेव करता है, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो जब भी आप स्क्रू टाइट करेंगे तो थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रू को आप ओपन करेंगे तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो थंब अंदर जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और थंब बाहर आ रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। तो हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में इंटर करता है। क्लियर है आपको? तो क्या आप लोगों को स्टेट वायर और क्वाइल ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे हम यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वाइल में अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो वो लूप या क्वाइल कैसा बिहेव करेगा, अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज लूप में करंट फ्लो होगा तो हमारा क्वाइल या लूप कैसा बिहेव करेगा। क्लियर है? तो ये दो चीजें अगर आप सबों को क्लियर हो गया है, स्टेट वायर और लूप, तो अब हम लोग चलेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है। और थर्ड पॉइंट अब हमारा क्या बच्चों, तो ये जो स्टेट वायर है, इसी स्टेट वायर को हमने तो टर्न करके लूप बनाया था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टेट वायर को मल्टीपल लूप्स में कन्वर्ट करेंगे। यानी हमारे पास एक स्टेट वायर था सिंपल सा,
अब हमने इस स्ट्रेट वायर के एक एंड को पकड़ा, है ना, और कुछ इस तरीके से क्या किया हमने, बहुत सारे लूप्स में इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए। देखिए कुछ इस तरीके से आपने साइकिल का जो स्टैंड होता है बच्चों, है ना, उसमें आपने कुछ इस तरीके से स्प्रिंग देखा होगा, या कोई भी स्प्रिंग आप देखिए, पेन वगैरह में भी स्प्रिंग होता है, तो आप उस पे देखेंगे इस स्प्रिंग में बहुत सारा लूप होता है, और जब हम लोग बहुत सारे लूप को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है बच्चों, तो हमारा जो स्ट्रेट वायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोलिनॉइड में। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीपल लूप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वही जो हमारा मल्टीपल लूप्स है वो किस में बदल जाएगा, सोलिनॉइड में। यानी आपने अगर स्प्रिंग देखा है तो स्प्रिंग आपका क्या है, अगर आप उस स्प्रिंग को खींच के क्या कर दोगे, स्ट्रेट कर दो, तो एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। आप उसी को अगर बेंड कर दोगे एक सिंगल रिंग में, तो वो लूप बन जाएगा या कॉइल बन जाएगा। या फिर उसी को आपने बेंड करना स्टार्ट कर दिया मल्टीपल टाइम्स, है ना, मेनी टर्न्स अगर आपने लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सोलिनॉइड बन जाएगा। तो एक स्ट्रेट वायर का ही कॉन्सेप्ट है जो आपको लूप में भी काम आ रहा है, वही वायर जो है आपका सोलिनॉइड बनाने में भी काम आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो मल्टीपल लूप्स को ऐड करा, और ऐड करने के बाद जो सोलिनॉइड हमारे पास आ रहा है, जब हम उस सोलिनॉइड में करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्म करेगा, क्या वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सोलेनॉइड के अंदर, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है ना, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कहाँ पे वीक होगा, कहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं, और आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है वो सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको सोलेनॉइड को समझना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आप स्ट्रेट वायर को समझे या ना समझे, आप लूप वाले कॉन्सेप्ट को जरूर समझे, है ना। और ये जो हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो लूप है उसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो जब लूप में करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो होता है बच्चों, तो वो जो आपका लूप है वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ। और अगर आपका करंट लूप में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वो जो आपका लूप होगा वो लूप कैसा बिहेव करेगा, तो एक नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस सोलेनॉइड को क्या करते हैं, तो एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इंजॉय करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो क्या आप लोग इस सेशन को एंजॉय करना चाहते हैं? अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जितना बेनिफिट आपको मिले उतना ही आपको फ्रेंड्स को भी मिले बच्चों। और अगर सेशन अच्छा लगा हो, है ना, अगर अच्छा लग रहा हो या लग गया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट वायर को अब एक सोलिनॉइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो ये हमारा सोलिनॉइड आ चुका है। हमने एक वायर को पकड़ा और उस स्ट्रेट वायर को कुछ यूं हम लोगों ने घुमाना स्टार्ट किया, और घुमाते घुमाते हम लोग कुछ इस तरीके से इसके दो एंड्स हम लोगों ने बनाया, और एक एंड पे हम लोग बैटरी के प्लस टर्मिनल को, और दूसरे एंड से बैटरी के दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा बैटरी से कनेक्ट हो गया। तो जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, एक स्विच भी लगा देते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। स्विच ऑन ऑफ करेंगे, मजा आएगा स्विच को ऑन और ऑफ करने में। तो ये हमारा यहाँ पे क्या लगा है, एक स्विच लगा दिया हम लोगों ने, मन करेगा स्विच ऑन कर देंगे, मन करेगा स्विच ऑफ कर देंगे। क्लियर है बच्चों? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो अगर हम लोगों ने इसको वायर से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया बच्चों, तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे जो आपका करंट पास हो रहा है, थोड़ा सा उसको ध्यान देना। ये रहा करंट, करंट इस पे क्या हो रहा है बच्चों, कुछ इस तरीके से जा रहा है। क्लियर है? क्या सभी को यहाँ पे क्लियर है? करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से आ रहा है, मतलब इस पे आपका करंट जा रहा है और इस पे आपका करंट क्या हो रहा है बच्चों, आ रहा है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? सेशन मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है ना, और इससे आपका करंट क्या होगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर हो गया?
अब जरा देखिए बच्चों, आपका जो एक इंड है ना, मल्टीपल आपने कॉइल्स को ऐड करा तो ये आपका सोलिनॉइड बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमने सोलिनॉइड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और हमने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच ऑन करा बच्चों, क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है। और इस कॉइल में जो है वो करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ कुछ इस तरीके से, जैसा हमने अभी आप लोगों को डायग्राम में समझाया है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले लूप को अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले लूप में करंट आपका इंटर हो रहा है और लास्ट वाले लूप से आपका करंट क्या हो रहा है, फिर वापस बाहर आ रहा है, क्लियर। अब बच्चों जरा सा आप इस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जैसा ही हमने करंट फ्लो कराया तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो यस डेफिनेटली इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, है ना, सोलेनॉइड के अंदर कैसा बनेगा, सोलेनॉइड के बाहर कैसा बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इस साइड पे खड़े हो जाते हैं, है ना, सोलेनॉइड के इस साइड खड़े होके अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सोलेनॉइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब बच्चों हम लोग सोलेनॉइड को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो इंड है, ये वाला ये फर्स्ट वाला कॉइल, उसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा करंट है बच्चों, वो करंट कैसा फ्लो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई करंट जो है ना वो कुछ ऐसा जा रहा है ना, यानी यहाँ पे जो आपका करंट का डायरेक्शन है बच्चों वो कैसा है, क्लॉकवाइज। क्या क्लियर हो रहा है सभी को। अब जरा देखिए क्लॉकवाइज अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो आपका ये जो फर्स्ट कॉइल है बच्चों, वो फर्स्ट कॉइल कैसा बिहेव करेगा, एज ए साउथ पोल। देखिए यहाँ पे केस नंबर 2 में हमने स्ट्रेट वायर और लूप के बारे में पढ़ा था कि जब करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो हमारा जो कॉइल है या लूप है वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ साउथ पोल। तो क्या ये जो आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉइल है वो आपका बिहेव कर रहा है एज अ साउथ पोल, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे साउथ पोल बन गया। क्या सभी को क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना। अब जरा देखिए, अब जब हम लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं जस्ट इसके अपोजिट साइड में, है ना, और अपोजिट साइड में अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। अब जब यहाँ पे हम लोग आके इसी लास्ट वाले कॉइल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, वो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। जब आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो तो फर्स्ट कॉइल में जो आपको करंट का डायरेक्शन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। और अगर क्लॉकवाइज में लूप में करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब वो जो लूप है वो आपका कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ साउथ पोल। लेकिन जब हम दूसरे इंड पे चले जाते हैं और वहां से चीजों को जब हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला लूप है उसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। यहाँ पे करंट कैसा फ्लो हुआ, एंटी क्लॉक वाइज। तो अगर करंट एंटी क्लॉक वाइज फ्लो हो रहा है इसका मतलब है बच्चों कि ये जो पोल है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ नॉर्थ पोल, क्लियर है। क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो वो जो कॉइल या लूप होगा वो आपका कैसा बिहेव करेगा, एज अ नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्या क्लियर है सभी को, समझ में आया, मजा आया सोलेनॉइड का केस समझने में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आज के सेशन को शेयर जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और ज्यादा यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या यहाँ पे क्लियर हुआ, यानी इसका मतलब है बच्चों कि जैसे हमारा एक मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट में हमारा एक साउथ पोल होता है, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है। अब हम सभी को मालूम है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और कहाँ पे जाता है, थोड़ा सा इसको पिक्चर थोड़ा ठीक कर लेते हैं, लग रहा है लंगड़ा है ना, पैरालिसिस की तरह से लग रहा है बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सा दवा हुआ डालते हैं और इसको ठीक करते हैं, है ना। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी भी लग रहा है पैरालिसिस वाला ही बन रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, है ना, वो आपका क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। क्या कुछ ऐसा ही फिगर आपको यहाँ पे सोलेनॉइड में देखने को मिलेगा, तो यस डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि आपके सोलेनॉइड का एक इंड जो है बच्चों वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो एक जो इंड है इसका, है ना, वो बिहेव कर रहा है साउथ पोल की तरह और एक जो इंड है वो कैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और मजा भी आ रहा होगा सेशन में। तो अब जरा देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगे बच्चों, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, जरा देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला और ये रहा साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला बच्चों और ये रहा आपका साउथ पोल, है ना। फिर यहाँ से एक दूसरी लाइन निकला है बच्चों और ये कुछ आपका इस तरह से जाएगा साउथ पोल पे। अगेन यहाँ से दूसरा लाइन निकला है बच्चों, है ना, और ये आपका कैसा जाएगा अगेन साउथ पोल की तरह। तो क्या आप सभी को समझ में आ रहा है चीजें, है ना। यहाँ से देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है बच्चों, आपका निकल रहा है और यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बच्चों आपका क्या हो रहा है इंटर कर रहा है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ। तो आपका जो सोलिनॉइड होता है ना बच्चों, वो सोलिनॉइड बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। जैसा आपका ये आपका क्या है बार मैग्नेट है, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से बार मैग्नेट में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको सोलिनॉइड में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है जो सोलिनॉइड होता है ना वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट, और ये 12th क्लास में एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। बट आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग यहाँ पे ना एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे ऐसा, और उतना ही बड़ा सर्कल हम कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी आप कहीं पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए जो सोलेनॉइड के अंदर हमने जो इतना ही बड़ा सर्कल ड्रॉ किया है, तो उस सर्कल से आप देखोगे तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो ओनली 2-3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही जो है बच्चों आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। और आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस लाइन रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बट आप इस कॉइल के यानी सोलेनॉइड के अंदर, है ना, सोलेनॉइड के अंदर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो सब के सब पैरेलल हैं, है ना। और बहुत सारे लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल है इसका मतलब है कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है यूनिफॉर्म। तो सोलिनॉइड के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चों वो कैसा बनता है यूनिफॉर्म। लेकिन सोलिनॉइड के बाहर की दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है बच्चों वो कैसा बनता है नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होगा एट एवरी पॉइंट पर। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों पैरेलल है, जिसके वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है यूनिफॉर्म। यानी आप सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स आपको देखने को मिलेगा, जो इफेक्ट शो होगा वो इफेक्ट हर जगह क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सोलेनॉइड में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इनसाइड द सोलेनॉइड। और अगर हम लोग आउटसाइड द सोलेनॉइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका क्या होगा वीक होगा। इसलिए हम लोग बाहर की दुनिया का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं यानी जीरो मान लेते हैं, ठीक है। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा बच्चों वो कहाँ पे मिलेगा तो सोलेनॉइड के अंदर। कैसा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म, यानी हर जगह इफेक्ट क्या होगा सेम होगा, ठीक है। क्या आप सबों को ये सोलेनॉइड का पूरा केस समझ में आया, मजा आया कि आखिर सोलेनॉइड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे कैसा बनता है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है जिसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, कहाँ से निकलता है, कौन सा उसका जो लूप है वो साउथ की तरह बिहेव करता है, कौन सा लूप जो है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, करंट के डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है बच्चों। तो ये सारे टॉपिक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इंटर करते हैं सोलेनॉइड की तरफ और देखते हैं कि सोलेनॉइड में और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला थोड़ा सा यहाँ पे 2 से 4 मिनट हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं, उतना भी नहीं लगेगा। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं बी से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली आपका किस पे डिपेंड कर रहा है करंट पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्योंकि जितना ज्यादा आप करंट पास कराओगे कॉइल के अराउंड या सोलिनॉइड के अराउंड, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चों वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है एन पे। एन इज व्हाट नंबर ऑफ टर्न्स। आप जितना ज्यादा कॉइल में है ना टर्न्स लगाओगे बच्चों उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर है। और तीसरा है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r।
आपने पढ़ा भी है कि आप कॉइल से जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। आप जैसे जैसे कॉइल की तरफ मूव करोगे, कॉइल के सेंटर की तरफ, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जिन पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड में प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल को। क्लियर है बच्चों, क्या समझ में आया इतनी सारी चीजें, हमने सारे बेसिक चीजों को यहाँ पे कवर कर लिया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और इंजॉय करते हैं सेशन को। ठीक है, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड होता क्या है, तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल वायर वुंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, है ना। एक आपने कभी देखा होगा पुराने टाइम पे, आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, जो सीएफएल आता था बच्चों वो जलेबी टाइप से आता था। आपने जलेबी वाला सीएफएल देखा होगा। अभी तो एलईडी का जमाना आ गया है, इससे पहले सीएफएल हुआ करता था, है ना। और उसमें रिंग टाइप वाला सीएफएल होता था। तो वो जो रिंग आप देखते थे ना सीएफएल में, वही क्या है, हेलिक्स है। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग टाइप से आपको वहां पे नजर आता था। तो आप एक स्ट्रेट वायर को ले रहे हैं, लॉन्ग वायर को ले रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सोलिनॉइड बन जाता है। When an electric current passes through the solenoid, अब जब उस सोलिनॉइड से आप करंट पास कराते हो, जैसा हमने यहाँ पे आप सबों को पहले ही समझाया हुआ है, और आप इस फिगर में प्रॉपर तरीके से आप चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से करंट पास कराया जा रहा है आई, है ना, इधर से करंट हमारा क्या होगा, आउट होगा, इधर से हमारा इन हो रहा है, इधर से हमारा आउट हो रहा है। ठीक है, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। तो ये जो सोलिनॉइड है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों, वो कैसा भी प्रोड्यूस करता है, तो एज अ बार मैग्नेट की तरह। जैसा एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड, एज इट इज सोलिनॉइड भी जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ वैसा ही प्रोड्यूस करता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और एक हम लोग छोटा सा बार मैग्नेट बना के भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में हमारा इंटर करता है। ठीक है, क्या हमारा पिक्चर कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो देखिए दोनों पिक्चर में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा हमारा बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एज इट इज आपको सोलेनॉइड में भी देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब सोलेनॉइड का ये जो पोल होता है बच्चों, वो कैसा बिहेव करता है, साउथ की तरफ, और ये जो पोल होता है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ नॉर्थ की तरफ, है ना। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ से निकल रहा है, और ये सारी की सारी लाइंस कहाँ पे जा रही हैं, तो साउथ में इंटर कर रही हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ अ सोलिनॉइड स्ट्रक्चर। तो सोलिनॉइड इज सिलिंड्रिकल कॉइल, यानी जब आप उसको बेंड करोगे कॉइल्स को, है ना, मल्टीपल टर्न्स जब दोगे बच्चों, तो आपको जस्ट एक सिलेंडर के जैसा ही क्या होगा, फील होगा, लगेगा कि आपका क्या एक सिलेंडर ही है ना, ऑफ वायर विथ मेनी क्लोजली स्पेस टर्न्स। जैसे स्प्रिंग को जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो आपको लूप दिखाई देगा, है ना, लेकिन जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, एक्सटर्नल फोर्स को हटा लीजिए, तो देखिएगा कि पूरा का पूरा स्प्रिंग जो है उसमें जितने भी लूप्स होते हैं वो एकदम चिपक से जाते हैं, है ना। वो सारे के सारे लूप्स क्या हो जाते हैं बच्चों, चिपक जाते हैं। आप वहां पे उनके बीच जो स्पेस होता है वो स्पेस एकदम ना के बराबर होता है। थोड़ा सा आपने 2-4 बार उसको खींचा हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको स्पेस देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर न्यू स्प्रिंग है तो आपको वहां पे कहीं भी स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लोजली स्पेस टर्न्स होते हैं, बहुत एकदम पास पास चिपके होते हैं सारे, है ना। करंट देखिए, द करंट फ्लोज थ्रू द लूप्स ऑफ द सोलिनॉइड क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप उस लूप में क्या करते हो, करंट को फ्लो कराते हो, है ना, तो उसके अराउंड क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए जितने भी आपको लूप दिख रहे होंगे बहुत पास पास दिख रहे हैं बच्चों, इससे भी पास पास क्या होता है, आपको साइकिल का जो स्प्रिंग वगैरह होता है जो स्टैंड में लगा होता है ना, वहां पे जो स्प्रिंग होता है ना, आप उस स्प्रिंग को एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, उसमें जो लूप्स होते हैं ना वो बहुत क्लोज होते हैं, आप उसको सेपरेट नहीं कर, जब आप खींचोगे ना तब आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे लूप्स भी है। ठीक है, आगे डायग्राम। तो ये आपका प्रॉपर डायग्राम है जो आपको एग्जाम्स में बनाना है। अगर आपका सोलेनॉइड का क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से बच्चों वहां पे ड्रॉ करना है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो अराउंड बन रहा है ना सोलेनॉइड के अराउंड, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट है द इनसाइड, द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। हमने आपको पहले ही बताया
इस सोलेनोइड लूप के सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है बच्चों, वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, है ना। और पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बनता है वो कैसा बनता है, यूनिफॉर्म बनता है। और अगर सारे पैरेलल हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। बट अब वही आप इस पिक्चर में देखिए, आउटसाइड अगर हम लोग बात करते हैं तो लूप के बीच दो लाइंस के बीच में क्या है, डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंट line represent a weak magnetic field but a crowded line represent a strong magnetic field, है ना। so the field outside the solenoid is weak and non-uniform। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर लिया है, तो अब यहाँ पे कुछ नया नहीं है ना। सिर्फ आप चीजों को क्या करना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो वही डायरेक्शन मेथड यूज करेंगे, वही रूल को यूज करेंगे जो हमने स्ट्रेट वायर में यूज करा है, जो हमने लूप में यूज करा है ना। क्योंकि यहाँ पे भी तो आपका लूप ही बन रहा है, तो एक लूप नहीं, यहाँ पे हम मल्टीपल लूप से ले रहे हैं, बट डजेंट मैटर। हमें एक लूप अगर डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया एक लूप में, तो वही सारे लूप्स के लिए होगा, है ना। ऐसा नहीं ना कि एक लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और दूसरे लूप में करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड थंब रूल को क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे यूज करोगे। और अगला क्या है, कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द सोलेनॉइड। अगर आपने जो कर्ल्ड फिंगर है वो सोलेनॉइड के डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो जो सोलेनॉइड में, जैसे ये आपका क्या है यहाँ पे सोलिन 1 मिनट, थोड़ा सा इस पिक्चर को हम लोग नीचे ले लेते हैं और आप सभी को ये चीजें बहुत क्लियर कट हो रहा होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका सॉली ऐसे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से बना लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका सोलिनॉइड है बच्चों, है ना। तो अगर आप सोलिनॉइड है और इस पे आप करंट को फ्लो करा रहे हो, तो करंट के डायरेक्शन में जब आप अपने कर्ल्स फिंगर को रखोगे तो थंब किधर शो करेगा, सोलिनॉइड के अंदर से एकदम स्ट्रेट शो करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो थंब है वो किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, क्योंकि आपने कर्ल्स फिंगर को किधर रखा है, करंट के डायरेक्शन में। अगर आप थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं तो कर्ल्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस बार आपने कर्ल्स फिंगर को ही करंट के डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो आप थंब करंट के डायरेक्शन को नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका यहाँ पे कर्ल्स फिंगर ऐसा है, कर्ल्स फिंगर आपने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी थंब आपका कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेगा। द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा। क्या क्लियर है बच्चों आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो सोलिनॉइड के अराउंड या इनसाइड या आउटसाइड जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है बच्चों, करंट स्ट्रेंथ। यानी आप जितना ज्यादा करंट कॉइल में फ्लो कराओगे, सोलिनॉइड में फ्लो कराओगे, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो उतना ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द करंट इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। आप करंट इंक्रीज करो सोलेनॉइड के अंदर और बाहर, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी आपका इंक्रीज होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इनसाइड द सोलेनॉइड। क्लियर है। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, आपका जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कोर मटेरियल्स, है ना। कोर मटेरियल प्लेसिंग अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस लाइक आयरन इनसाइड द सोलिनॉइड एनहांस द मैग्नेटिक फील्ड। आप जरा देखिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भाई क्या है ना। तो हम लोगों ने क्या करा कि एक हम लोगों ने कुछ इस तरीके से आयरन का एक रॉड सा ले लिया, है ना, रॉड। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये रहा कॉइल को हम लोग वायर्स को लपेटते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमने इस यहाँ पे करंट फ्लो करा दिया, यहाँ से करंट क्या हो गया, आउट हो गया, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो हम लोग मटेरियल लेते हैं जिसके ऊपर उसको हम लोग लपेटते हैं, वो आपका कैसा होना चाहिए, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब लाइक आयरन होना चाहिए। तो इनसाइड द सोलेनॉइड एनहांस द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस लेते हैं तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, है ना। और यही जो आपका केस है कि अगर हम एक आयरन का टुकड़ा ले रहे हैं और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा वायर्स को लपेट रहे हैं, है ना, कॉइल के फॉर्म में, तो आप उस पर जब करंट फ्लो कराएंगे तो यही जो आपका आयरन का टुकड़ा है ना,
जो आपने उसके अंदर डाल रखा है सोलेनॉइड के अंदर, ये क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। आप जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उसका स्ट्रेंथ उतना बढ़ जाएगा, करंट कम कर दोगे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। यानी ये केस आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो आप सोलेनॉइड के हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेट भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। अब देखिए, आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली जीरो इन एन आइडियल सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक, अगर आप एक आइडियल सोलेनॉइड की बातें कर रहे हैं तो आउटसाइड द सोलेनॉइड जो होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड वो आपका नियरली क्या होगा, जीरो होगा, लगभग ना के बराबर होगा, है ना। बट इनसाइड अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। और सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, तो पैरेलल होंगे। क्लियर है। एप्लीकेशन ऑफ सोलिनॉइड, अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं ये सोलिनॉइड का, तो अभी अभी हम लोगों ने बात करा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक बेल्स में। आप लोगों ने स्कूल वगैरह में इलेक्ट्रिक बेल देखा होगा, है ना, या प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में भी आपने देखा होगा, ट्रुंग ट्रुंग बजता रहता है ना। तो वो उसमें भी क्या यूज होता है, आपका सोलिनॉइड उसके अंदर यूज किया गया है। रिले हो गया, मोटर्स हो गया, मोटर्स वगैरह में भी जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, यानी सोलिनॉइड का यूज होता है। क्लियर है। फिर इंडक्टिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, इंडक्टर। तो ट्रांसफार्मर वगैरह में देखिएगा क्वाइल होता है ना। तो वो जो क्वाइल है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, यानी वहां पे आयरन का क्वाइल लेते हैं, रॉड लेते हैं, उसके अंदर ऊपर हम लोग वायर से क्या करते हैं, इंसुलेटेड वायर से उसको लपेटते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सोलिनॉइड बन जाता है। तो ट्रांसफर वगैरह में भी यूज होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। सोलिनॉइड्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सोलिनॉइड का यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में उसको लेके आते हैं। और जितना ज्यादा हम करंट फ्लो कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, और उसका हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे किसके, हमारे सोलिनॉइड्स के। ठीक है। तो क्या बच्चों, आप सबों को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड ये टॉपिक क्लियर हो गया। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब आपको बहुत कम टाइम में मिलेगा। ठीक है। और हमें नहीं लगता कि अब आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। और आप जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके सोलिनॉइड से रिलेटेड आते हैं, आप बिल्कुल उनका जवाब जो है बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों। अगेन आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।